बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी बलूची चिकन टिक्का कढ़ाई। ये बहुत ही फेमस डिश है और कराची और आसपास रहने वालों को तो अच्छे से इस डिश का पता है कि कितने मज़े की ये डिश होती है और ये बहुत क्विक टाइम में बन जाती है। लेकिन घर में इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स होंगी जिसको आपको ज़रूर ख्याल रखना होगा। तो उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल बाजार जैसा आपको इसमें टेस्ट मिलेगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और पसंद आने पे इस डिश को ज़रूर से बनाइए। आपको बहुत मज़े की डिश लगेगी ये। और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे। इसके बाद बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए उनके पेजेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा रिलेटेड रेसिपीज़ के लिंक्स और इंग्रेडिएंट्स की कंप्लीट लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलाएं देखते हैं क्या रेसिपी है बलूची चिकन टिक्का कढ़ाई की। बलूची चिकन टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें यहाँ पे मेरे पास हाफ़ के जी चिकन है, जो कि आप देख सकते हैं बड़े पीसेस हमें चिकन के चाहिए, छोटे पीसेस नहीं लेंगे, बड़े पीसेस। और आप पीस का साइज़ देख सकते हैं, इस तरीके से हमें चाहिए। हाफ़ के जी चिकन, गोल्डन पीसेस ले लें बड़े। अच्छा, 10 मुझे हरी मिर्चें चाहिए होंगी, मोटी हरी मिर्च चाहिए डंडी समेत, मोटी 10 हरी मिर्चें चाहिए। इसके अलावा हम इसके अंदर कढ़ाई मसाला बनाएंगे। उस मसाले को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 जो है वो तेज़पत्ते लिए हैं, 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च है, 1/4 टीस्पून मेथी दाना है, 1/8 टीस्पून जो है वो जवित्री जायफल है, 4 सूखी जो है मेरे पास लाल मिर्चें हैं, हाफ़ टीस्पून मेरे पास साबित धनिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, साबित ज़ीरा, 2 जो है वो दालचीनी के टुकड़े हैं। इन सबको मिला के हम कढ़ाई मसाला बनाएंगे और फिर 1 टीस्पून उसके अंदर मैं नमक डालूंगी। आप नमक अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून तक लेवल नमक लें तो इनफ होगा इतने हमारे लिए चिकन के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने चीज़ें ली हैं उसमें मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है वो अदरक को फाइनली चॉप कर लिया, बहुत फाइन चॉप करना है आपको। 3 टेबल स्पून मैंने जो है वो लहसुन लिया है, उसको मैंने बहुत फाइन चॉप कर लिया, देख सकते हैं आप, कद्दूकश कर लें। और ये लेमन के 2 टेबल स्पून तक मुझे लेमन जूस चाहिए और ऑयल चाहिए होगा फ्राइंग के लिए। तो चलिए बनाते हैं कढ़ाई। ये मैंने तकरीबन जो है वो 3 कप ऑयल ले लिया था और ये इसके अंदर मैं चिकन पीसेस आप देख सकते हैं बिछा बिछा के डाल रही हूँ। और बहुत गर्म तेल नहीं है, तेल बस गर्म होना शुरू हुआ ही है तो मैंने इसके अंदर पीसेस डाल दिए हैं। और इसका करने का मकसद ये है कि जब हम इस तरह करेंगे तो साथ साथ ही तेल गर्म होगा और चिकन फ्राई होती जाएगी, तो चिकन में कलर भी आ जाएगा और चिकन इसी में हमें गलानी है, तो गलने के भी चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फ्लेम मैंने इसको थोड़ा मीडियम से थोड़ा हाई की तरफ किया हुआ है, बिल्कुल फुल फ्लेम नहीं है, मीडियम से थोड़ा हाई है। तो बस उस तरीके से करके और देखिए मैं इस तरह पीसेस को फ्राई कर रही हूँ जब तक इस पर गोल्डन सा अच्छा सा कलर आने लगे और इसके जूसेस ख़त्म हो जाए। इस तरह फ्राई करें। ये आप देख सकते हैं, मैं करीब से दिखा रही हूँ, तकरीबन 10 मिनट लगे हैं और इस तरीके से अच्छा सा कलर आ गया चिकन पे। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करके 15 मिनट हम इसको स्लो फ्लेम पे पकने देंगे, इससे चिकन गलेगा। तो इसी में चिकन गलाना है। अब ये दूसरी तरफ मैं जो हमारे पास कढ़ाई मसाला था उन सबको मैं जो वो ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और ड्राई रोस्ट करके हम इसको प्लेट में निकालेंगे। ये मैंने मसाला निकाल लिया है प्लेट में। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इसको कोर्सली पीस लूँगी, दरदरा पीसें। और डंडी हटा दी मैंने मिर्चों की, मिर्चें तोड़ ली हैं बीच में से। तकरीबन 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं चिकन पे कितना अच्छा सा कलर आ गया है और चिकन के पीसेस जो हैं वो अभी गले तो नहीं है लेकिन गलना शुरू हो गए हैं। तो बस अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दूँगी। इस वक्त आप चेक कर लें पीसेस जो है वो आपके पास आपको सॉफ्ट लगने चाहिए, और अगर ना हो तो थोड़ा और टाइम दें उसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए। तो बस अब मैं इसके अंदर मिर्चें डाल के इसको ज़रा मिर्चों के साथ कुछ सेकंड के लिए फ्राई करूँगी और फिर उसके बाद कवर करके हम इसको पकने देंगे। ये मैंने कवर कर दिया, 10 मिनट हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। 10 मिनट स्लो फ्लेम पे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा कलर आ गया है मिर्चों पे भी और चिकन पे भी बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया, जो हमें चाहिए यही कलर। इस वक्त आप चेक करें अदरक, जब हम अदरक लहसुन जो हम चॉप डाल रहे हैं उसको डालने से पहले चेक करें कि चिकन आपके पास गली होनी चाहिए। चिकन आप अब चिकन को गलने का कोई मौका नहीं मिलेगा, तो चिकन आपके पास इस वक्त सॉफ्ट हो जानी चाहिए। अगर नहीं सॉफ्ट हो तो दोबारा इसको थोड़ा पकने दें स्लो फ्लेम पे। खैर मैं चिकन चेक कर ली थी, सॉफ्ट हो गई। मैं आपको इसको फॉर्क डाल के दिखाती हूँ कि अच्छे से सॉफ्ट हो गई है चिकन। तो अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन हमारे पास चॉप था वो डाल दिया है और अब उसको हम कलर देंगे। मीडियम फ्लेम पे मैं उसको फ्राई कर रही हूँ ताकि उन पर एक अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें मैं फॉर्क डाल के दिखाती हूँ कि ईज़िली फॉर्क अंदर जा रहा है, तो मतलब चिकन सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें चिकन सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें चिकन सॉफ्ट। आप छोटी मुर्गी ले सकते हैं इसके लिए, लेकिन पीसेस उसके बड़े बनाएं ताकि वो ईज़िली सॉफ्ट हो जाए जल्दी। तो ये देखें सॉफ्ट हो गई ये चिकन। बस अब मैं जो हूँ
अब जो है हम इसको फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। ये देखें अच्छा सा कलर आने लगा है गोल्डन, तो मैं जो हूँ बस अब इसको दूसरी तरफ मैंने प्लेट रखी हुई है, उस प्लेट में निकालूंगी। लेकिन अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा लहसुन अदरक में अच्छा और कलर आ जाए गोल्डन सा, तो फिर हम इसको निकालना शुरू करेंगे। तो कलर का वेट करें। अब इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है जिंजर गार्लिक में, तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ दूसरी प्लेट में। और कोशिश करें कि सब निकाल लें और अच्छे से निकाल लें और छान के निकाल लें। तेल से छान लेंगे तो अब अच्छे से निकल जाएगा। इस समय सेपरेट प्लेट में निकाल लूँगी सारे पीसेस। सेपरेट प्लेट में मैंने सारी चिकन और सब निकाल लिया है। और ये देखें, ये मैंने ऑयल अलग कर लिया। और ये लहसुन अदरक जो ऑयल में रह जाता है दैट्स वो नहीं आता उसमें, तो अलग से आप ड्रेन करें उसको और फिर निकालें। अब ये ऑयल लेफ्ट ओवर जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये रीयूज़ हो सकता है। आप किसी भी चिकन के सालन में डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ में, ये ज़ाया नहीं होगा तेल। तो इसमें मुर्गी और बस यही सब कुछ है दरअसल, तो यूज़ हो सकता है। ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने मसाला पीसा था। देखें बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा सा इसको पीसें। इसके अंदर मैंने नमक मिला दिया है। नमक आप अपने हिसाब से भी मिला सकते हैं। 1 टीस्पून लेवल लेंगे तो इनफ होगा। तो इस तरीके से मिक्स करके मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब ये देखें स्प्रिंकल कर रही हूँ। कोशिश करें कि चमचे से मिक्स करें, क्योंकि मिर्चें हैं तो हाथ, या तो फिर आप हाथ यूज़ ना करें, चमचे से इसको अच्छे से मिक्स करें। इस तरीके से ये देखें अच्छे से स्प्रिंकल करें, दोनों तरफ चिकन के पीसेस को टर्न वन करके अच्छे से मिक्स करें। हर तरफ डाल दें मसाला। बस इस तरीके से अच्छे से मसाला जा चुका है। अब इसके बाद जो है मैं सब मसाला डालने के बाद इसमें जो हमारे पास लेमन था वो डाल दूँगी। लेमन मैंने तकरीबन 1.5 लेमन यूज़ किए हैं, जो कि 2 टेबल स्पून तक इसका लेमन जूस निकला है। आप जितना आपको खट्टा पसंद आप उस हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन 2-3 टेबल स्पून लेमन जूस इनफ होगा। अब लेमन जूस डाल के मिक्स करेंगे इसको। ये मैंने लेमन जूस डाल दिया। हर चीज़ को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो मैं आपको देखिए दिखा रही हूँ, चिकन देखें सॉफ्ट है, चिकन अंदर से देखें सॉफ्ट हो चुकी है, ईजिली टूट रही है और चिकन अंदर से गल चुकी है। तो बस यही हमें चाहिए। बस अब ये डन है। अब हम इसको गरम गरम सर्व करेंगे। मज़ेदार सी बलूची चिकन टिक्का कढ़ाई बन के तैयार है। और आप देख सकते हैं कलर इसका कितना अच्छा है, खुशबू इसकी बेहतरीन है। इसको आप रायते के साथ सर्व करें, सैलेड रखें साथ में, चपाती रखें, तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये ऐसी ड्राई ड्राई बनती है, इसको रायते के साथ सर्व किया जाता है, पराठा चपाती के साथ, बहुत मज़े की लगती है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आइकन बन के आ रहा होगा चैनल का स्क्रीन पे, उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल के आइकन पे क्लिक ज़रूर से कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।